अहमद भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मतलब मैं इसका बड़ा फर्म बिलीवर हूँ, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता दूँ कि म्यूज़िक इज़ डीपली कनेक्टेड टू सीक्रेट सोसाइटीज़। इवन इस पे गोरों का काम आपको मिल जाएगा, म्यूज़िक एंड इल्यूमिनाटी पे। इल्यूमिनाटी फ्री मेसन्स हैं नहीं है, वही बात है कि ना स्मोक कॉन्स्पिरेसी हैं या पता नहीं वो कुछ और करती हैं, बस एक सोशल क्लब है, वो उस डिस्कशन में हम नहीं जाएंगे। लेकिन लेट्स से कि सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं जैसे हमने बात की, क्योंकि द रीज़न आई से दैट इज़ बिकॉज अभी लेटली आपने देखा है कि अवार्ड्स MTV अवार्ड्स गालिबन हुए या ग्रैमीज थे, शायद वो ग्रैमीज थे, ओके। और इसी तरह जो है वो कॉन्सर्ट्स आप देख लीजिए, तो उसमें डिमोनिक फिगर्स की रिप्रेजेंटेशन और लोगों से कहलवाना, डिमोनिक फिगर्स को कमेमोरेट करना और जाहिर है कि उनको एक आइडियलाइज करना वगैरह वगैरह। तो इसी तरह मैं आपको बताऊं कि मैं एक बार एक चीज़ देख रहा था, उसमें रिहाना जो ये सिंगर है, फीमेल सिंगर, उसका एक जुमला उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि वो ये कहती है कि जब मैं स्टेज पे जाती हूँ, आई थिंक रिहाना थी या बेयोंसी थी, आई जस्ट फॉरगॉट, तो उसने कहा था कि जब मैं स्टेज पे जाती हूँ तो मैं नहीं अपना आप नहीं हूँ, मैं अपने आप को लूज़ कर देती हूँ और मेरी जगह कोई और वहाँ परफॉर्म करता है। यानी इट इज़ एज इफ कि मेरे अंदर जो है ना वो एक सोल आ जाती, एक नई रूह जो है वो आ जाती है। ये फिर आप देखें कि जो रैपर्स हैं इनके इंकशाफात मौजूद हैं, हु हैव लेफ्ट दैट इंडस्ट्री, के yes there is a sort of a deal of selling your soul to the devil। और काइनी वेस्ट ने मेरा ख्याल अभी इस तरह की कोई बात की, ऐसी बात की। रेन मैन का कॉन्सेप्ट है कि वो हम पे बारिश बरसाता है, बारिश से मुराद है कि वो पैसे आते हैं हम पे, जिस तरह से रिस्क आता है, उसका कॉन्सेप्ट मौजूद है। इसी तरह एक थी कॉन्स्पिरेसी ये भी है कि माइकल जैक्सन को मरवा दिया, मे बी वो शायद ठीक हो रहा था, एक्सपोज करने वाला था, जो भी है वो स्टोरी उसके पीछे, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मैं कह रहा हूँ। इसीलिए इसी तरह अभी लेटली अहमद भाई जिम कैरी का मुझे एक स्टूडेंट ने भेजा कि उसने एक टीवी शो में लाइव जो है वो इस तरह सिंबल बना के, अब वो मैंने देखा क्लिप, उसमें वो कर तो मजाक ही रहा है, लग ऐसे रहा है कि वो मजाक उड़ा रहा है या मजाक कर रहा है, बल्कि उसको प्रेजेंटर को कह रहा तुम्हें नहीं पता है मैं क्या कर रहा हूँ। सो वो अब वो इसमें डबल मीनिंग है, बहुत ज्यादा डबल मीनिंग है बहुत ज्यादा। ये सार्केज़म भी हो सकता है, सच है या वो कुछ पता नहीं ना सार्केज़म है या क्या है, लेकिन स्टिल देखे ना उसमें कहता है कि मैट्रिक्स की वो बात करता है और इस तरह का सिंबल बनाता है। तो ये बात तो बहुत वाज़ेह है कि चलो अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है ये लोग इल्यूमिनाटी के शैतान के साथ, तो एटलीस्ट इतना है कि दे एक्चुअली रेवर हिम और दे रियली लाइक टू प्रमोट दोज टीचिंग्स जो सैटनिज्म की टीचिंग्स है। इस पे आपकी कोई एडिशन, आप का कोई एक्सपीरियंस? देखें वो जो बाय द वे सॉरी यहाँ मैं मेंशन कर दूं कि म्यूज़िक हमने भी बहुत सुना है पास्ट में, तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में ही पूछ रहा हूँ कि मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि वो लिरिक्स किस किस्म के होते हैं। बिल्कुल। एक पूरी जॉनरे है इस म्यूजिक की, गॉथिक है, डेथ मेटल है, फिर ब्लैक मेटल है वगैरह वगैरह, और इवन पॉप में भी मैरिलिन मैनसन का नाम बड़ा वो आता है बार बार। तो आप इस पे जो है वो क्या? असल में इसमें ना कभी कभार हमें अक्यूज़ किया जा सकता है कि वी आर रीडिंग टू मच इनटू इट, राइट। यानी ये एंटरटेनर्स जो हैं ये सिर्फ एंटरटेनमेंट और शॉक वैल्यू के लिए कर रहे हैं, सही, कि वो सिर्फ एंटरटेनमेंट और शॉक वैल्यू के लिए कर रहे हैं। वो कर ही इसलिए ले हैं, उन्होंने ये किया ही इसलिए अवार्ड्स के ऊपर, ताकि आप और मैं इसके बारे में बात कर सकें, ओह देखा उन्होंने क्या किया, शैतान आ गया वहाँ पे, या एज ए आर्ट कर रहे हैं, या एज एन आर्ट कर रहे हैं। सो दिस इज देयर साइड ऑफ द स्टोरी कि यार ये तो हम शॉक वैल्यू के लिए कर रहे हैं, आर्ट के लिए कर रहे हैं, लेकिन चले हम एक्सेप्ट भी कर लेते हैं इन चीज़ों की, वैसे कर रहे हैं। लेकिन इनको ना दे हैव टू व्हेन दे हैव टू परफॉर्म, इनको एक पर्सोना अपनाना पड़ता है, इनको एक मोड के अंदर आना पड़ता है, एक कोट एंड कोट पोजीशन के अंदर आना पड़ता है। तो देखें, अगर हम नहीं भी कहते ना कि एक्सप्लिसिटली शैतान के साथ ये कॉन्शियसली विद इंटेंट और सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम ईमान लेके आते हैं इस चीज़ के ऊपर कि अल्लाह एग्जिस्ट करता है और अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि शैतान भी एग्जिस्ट करता है और शैतान लोगों से ये काम करवाता है। सो हमें इससे बढ़ के हमें प्रूफ चाहिए नहीं है, सही। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कुछ लोग हैं किसी भी इंडस्ट्री से मुंसलिक और वो इस मैस लेवल के ऊपर ये हीडनिज्म और ये आइडियाज़ फैला रहे हैं और शैतान को बेशक आर्ट फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं टू ग्लोरीफाई हिम, हमें पता है शैतान ही इनसे ये करा रहा है। लेकिन वहाँ जो मौजूद होते हैं अहमद भाई, उन्होंने बाकायदा एग्री किया कि वी फेल्ट समथिंग डिमोनिक
डेमोनिक काइंड ऑफ अ प्रेजेंस एंड वी लॉस्ट आवर सेंसेस, और फिर किन किन गुनाहों में वो लोग जो है मुलविस हो जाते हैं। बिल्कुल, ये आपको पता है कि म्यूज़िक के साथ गुनाह हैंड इन हैंड जा रहा होता है, ठीक है। वो क्या कहते हैं, सेक्स, ड्रग्स एंड रॉक एंड रोल, तो उनका वो पूरा एक वो है, मोटो है। तो ये सारी चीज़ें साथ होती हैं, हीडनिस्टिक प्लेजर्स। तो ये मीडिया के साथ जो है ना ये चीज़ जुड़ी हुई है। एंड जैसे आपने कहा कि कुछ हैं आर्टिस्ट्स हैं, कुछ सिंगर्स, एक्टर्स वगैरह जिन्होंने इन चीज़ों का एतराफ़ भी किया है। बिल्कुल, एंड फिर उनको ये रहते भी एक डिप्रेसिव स्टेट के अंदर हैं, ये खुश नहीं होते, और दे से देयर इज नो वे आउट। ये आई थिंक मिली साइरस ने गालिबन कहा था, ये भी मुझे जाहिर है वो स्टूडेंट्स इस तरह की चीज़ें भेजते हैं, कहते हैं आप इस पे कमेंट करें, लोगों का एक इंटरेस्ट है इस टॉपिक पे, तो आई थिंक शायद उसने और वो आपको एक्सपर्ट भी मानते हैं इस चीज़ के ऊपर। तो बस वो जो आपने शुरू में बात की ना अहमद भाई, मैं स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ और कहना चाहूँगा इस प्रोग्राम के थ्रू भी कि देखें जो 3 आपने चीज़ें बताई ना कि नंबर 1 फैक्चुअल बात, नंबर 2 आपने कहा कि इन्फर करना किसी चीज़ को, एक स्मोक आपको नज़र आ रही है तो मे बी उससे इन्फर करना कि फायर लगी। नंबर 3 वो जब आप इन्फर करते हो या जब आप अपनी बात को एब्सोल्यूट फैक्ट्स पे नहीं बेस करें ना, तो उसके अंदर आपके अंदर एक रियलाइजेशन होनी चाहिए कि हो सकता है कि मैं गलत होऊंगा तो मैं चेंज कर लूंगा। और तीसरी तो वो चीज़ है कि वो टोटली रिजेक्ट हो चुकी हो तो फिर आपका मजाक उड़ेगा ना, जब आप ऐसी बातें करेंगे तो मजाक उड़वाने वाली बात है। तो ये बड़ी खूबसूरत आपने माशाल्लाह शुरू में ही बात कर दी और एक प्रिंसिपल बता दिया।